चेहरा देख चेहरा। वेल गाइज, आपसे एक ही चीज कहूंगा, अगर इस फिल्म की नाम है पेद्दी, कहीं भी कोई तारीफ करते दिख जाए ना कि भाई कमाल की मूवी है, कमाल की कहानी है, क्या मतलब मज़ेदार स्टोरी प्लॉट है, दर्शक को बांध के रख रहा है, कहीं भी यूट्यूब से लेकर किसी ब्लॉग में ही क्यों नहीं, तो आप समझ लेना कि वो फुल्ली पेड है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे फिल्म को देखने के बाद मैं पक गया और एक ही चीज बोला, यही दिखाने के लिए तुमने 3 घंटा 10 मिनट मुझे थिएटर में बिठा कर रखा। और सबसे जरूरी बात यार, जानवी कपूर को क्यों रखा था तुमने? सॉरी टू से यू, सिर्फ जिस्म नुमाइश के लिए। मतलब कोई एक्टिंग नहीं, कोई ढंग का डायलॉग नहीं, कोई स्टोरी लाइन नहीं, बस उनको रखा गया कि कैसे भी हीरो का एक नया टाइप का आप एक लव डेफिनेशन सेट कर दो कि भाई हीरो का प्यार करने का तरीका बड़ा ही अश्लील है। मतलब हीरो बिना कंसेंट के कुछ भी कर ले, वो प्यार है, मोहब्बत है। मतलब क्या सोच के ये रखा गया है? आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बुराई करने के लिए आया हुआ हूँ और कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, तो ये पूरा रिव्यू आप देख लो और उसके बाद आप गाली देकर जाना, या तो मुझे या तो ये फिल्म बनाने वाले को। ऐसा खिलाड़ी जो 2 खेलों को मिलाकर एक खेल में डालता है। तो चलो अब इस रिव्यू को ना शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी है एक ऐसे गांव के बारे में जहां का हर एक इंसान दिहाड़ी मजदूर है और उनके गांव की कोई पहचान नहीं है। उनका जो गांव है ना वो सरकारी रिकॉर्ड में ही नहीं आता है, इस वजह से उन्हें दिहाड़ी भी आधी मिलती है और उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। और यही लड़ाई है इस पूरे फिल्म की। और ये जो असली मकसद है ना कि फिल्म का फाइट क्या है, असली जो हीरो के सामने चैलेंज है, हर फिल्म में एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है जिससे हीरो लड़ता है, वो क्या है वो आपको आधी फिल्म के बाद पता चलेगा। शुरू में आपको लगेगा कि भैया विलेन तो है दिवेंदु, रह गया तिहाड़िया। फिर आपको लगेगा नहीं भैया विलेन तो है इसका रेसलिंग पार्टनर, फिर आपको लगेगा अच्छा विलेन तो असली वाला रवि किशन है। लेकिन ये सब कुछ आपको झूठ लगने लगेगा, क्योंकि विलेन तो बहुत ही सिंबॉलिक है इस फिल्म में, जो आपको कहानी में आधे फिल्म के बाद पता चलती है कि असली दुश्मन तो रामचरण का यानी कि पेद्दी का, उसकी एक इंटरनल जंग है, उसकी अपनी आइडेंटिटी से जंग है कि वो है कौन, उसका गांव कौन सा है। ये है इस फिल्म का असली विलेन कि उसे वो पहचान कैसे मिलेगी और इसके लिए हीरो क्या कुछ कर गुजरेगा। तो फिल्म के कहानी का प्लॉट यही है। कोई भी विलेन आपको 15-20 मिनट और आधे घंटे से ज़्यादा टिकते हुए नहीं दिखेगा। और ये सबसे बड़ा मुझे बेकार चीज़ लगा कि एक बंदा आ रहा है, उससे हीरो लड़ाई कर रहा है, आपको लगेगा कि भाई इसके साथ क्या भिड़ेगा, क्या लड़ाई होगी हीरो की, हीरो कैसे क्या कुछ करेगा। लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि अरे ये नहीं है, ये तो कुछ ऐसा ही था, अब अगला विलेन आएगा। रवि किशन की एंट्री हुई तो मुझे लगा फाइनली 3-4 विलेन के बाद कि भाई रवि किशन भौकाल मचा देंगे, क्या एंट्री थी उनकी। लेकिन उसके बाद फिर से वही फुस बम, कहानी ही पूरी चेंज हो जाती है। लड़का पहले जो हीरो है वो बैटिंग का बेताज बादशाह है, ऐसे ऐसे शॉट मार रहा है कि कोहली शर्मा जाए, धोनी बोले कि भैया ये तो मैंने अपने पूरे बैटिंग कैरियर में, मतलब पूरे क्रिकेट के करियर में ही कहीं नहीं देखा, किसी भी देश में नहीं देखा कि लोग ऐसे भी बैटिंग कर सकते हैं। बल्ला उछाल उछाल के धरती पे पटक पटक के दे छक्का मार रहे हैं, और धोनी से भी बड़ा छक्का, मतलब 3 ग्राउंड पार करवा दिया छक्का। और उस पत्थर पे जहां पर बॉल टकराए उसका नाम है पेद्दी पत्थर। गांव से लेकर शहर तक सबका एक ही फेवरेट स्पोर्ट्समैन है, पेद्दी। मेरा फेवरेट रनर पेद्दी। और उस पेद्दी की कहानी एक्सप्लोर करते हुए पहुंचते हैं कौन? भुवन ईरानी। रामचरण के अलावा आप किसी को नोटिस कर पाएंगे इस फिल्म में तो वो है सिर्फ और सिर्फ भुवन ईरानी। फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा, वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में वो एक सूत्रधार की तरह है, जो शुरू से ही फिल्म में है और बीच बीच में आते रहते फ्लो बढ़ता रहता है। नहीं तो सबके कैरेक्टर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि रामचरण के आगे तो कोई दिखे ही नहीं। एक तो रामचरण का डार्क लुक है, ऊपर से उनके आसपास जो है ना बहुत ही बड़े बड़े एक्टर हैं, और नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद रिकॉग्नाइज करना। अभी मैं फुटेज वुटेज दिखाऊंगा और आप बताना कि एक्टर कौन कौन है। लेकिन उनका लुक, उनका अपीयरेंस और उनका जो एक है ना स्क्रीन टाइम ऐसा रखा गया है कि रामचरण के अलावा कोई और दिखे ही नहीं स्क्रीन पर, कोई और रिकॉग्नाइज ही नहीं हो। और रामचरण का जो पूरा ऑरा है वही टिपिकल साउथ इंडियन वाला, जिसको हमने सोचा था कि कुछ साल पहले ही ये ख़त्म हो गया,
उस तरह का ऑरा दिखाया गया, एकदम सुपर हीरो टाइप की। मतलब ये ना हो तो गांव में पानी आना बंद हो जाए, सूरज निकलना बंद हो जाए, चांद चक्कर लगाना बंद कर दे, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर पेद्दी ना हो तो दुनिया लोगों की सांसें ही नहीं चलेगी। वही है ना, तू जानता नहीं ये कौन है? अरे ये वो है जिससे ये होता है, जिसके आने से धरती कांप जाती है, जिसके छक्का मारने से बॉल फट जाता है। मतलब इस तरह का जो ऑरा दिखाया गया है वो है ये। हम बॉलीवुड को छोड़ के साउथ इंडिया से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि भाई वो स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, इस तरह से लेकर आएंगे कि लगेगा कि भाई कहानी की पूरी तकदीर बदल दी है इन्होंने, स्टोरी टेलिंग इनकी ऐसी होगी। और ऐसा लग भी रहा था। कई फिल्म ऐसे आए और अभी भी मलयालम मूवीज़ जो आती है उनको देख के लगता है भाई असली स्टोरी, असली कहानी तो यहाँ है। लेकिन आज भी कई मेकर्स हैं जो बस स्टारडम खेल रहे हैं बॉलीवुड के ही तरह। और ये फिल्म जो है पेद्दी वही है। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं जब भी फिल्म रिव्यू करता हूँ ना तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट फॉलो ना करूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट फॉलो करने का मतलब है कि मैं एक चीज़ कुछ सेट कर रहा हूँ। मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ, सब चीज़ देख के बोल रहा हूँ, स्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ और ओरिजिनल चीज़ नहीं बोल पाऊँगा। वहाँ सेट हो जाएगा कि अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है, पहले से मैं लिख के रखूँगा। लेकिन जब बिना देखे बोलता हूँ तो जो फील किया वो आपको बताया, और असली रिव्यू ही ज़रूरी है ताकि आप सोच पाएँ कि आपको 250 रुपया लगाना है या नहीं। और अगर आप किसी बड़े थिएटर में गए हैं, जैसे कि जहाँ पे 4K हो, अच्छे सीट वाले हो, बड़े बड़े थिएटर में जाए तो वहाँ तो 1000 तक टिकट पहुँच जाता है। तो ये अब आपके हाथ में। मैं किसी को मना नहीं करता कि आप फिल्म मत देखो, क्योंकि उसके पीछे हज़ारों लोगों की मेहनत होती है, और फिल्म जो है थिएटर में देखो उसका अलग मज़ा होता है। लेकिन इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, मना तो नहीं करूँगा, इतना कहूँगा कि भाई तुम 2-4 रिव्यू देख लो, उसके बाद ही जाना। और जहाँ तक मैंने बात की थी शुरुआत में जानवी कपूर की, यार मतलब क्या है यार, जानवी कपूर अब अच्छा एक्टिंग करती है। पर्सनली मुझे शुरुआत में बहुत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। और उनका जो एक्सप्रेशन आता है बहुत अच्छा आता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन इस पूरे फिल्म में आपने क्या यूज किया है? देवरा की तरह ही, मतलब आपने एक अजीब तरह का उनका अटायर रखा हुआ। किस गाँव में लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं? मतलब मैं इस बिहाफ पे नहीं जज कर रहा हूँ कि छोटे कपड़े बड़े कपड़े सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन आपने जिस तरह से इस फिल्म के अंदर सेट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाता है कि आप किसी भी तरह दिखाना चाह रहे हैं कि सेक्सुअली अपील करना चाह रहे हैं लोगों को, कि वो सिर्फ देखें कि कमर कैसा है और कितना रिवीलिंग है सब कुछ। सब आप बस ये सेट करना चाह रहे हैं इस फिल्म में। जानवी कपूर को सिर्फ इस काम के लिए ही रखा गया है, और मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह से, मतलब स्टोरी टेलिंग में आप इस तरह से कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ना हो। उस चीज़ का कोई मतलब होता, या तो उसका कुछ ऐसा प्रोफेशन होता, या कुछ चीज़ होता उस तरह के अटायर है, उस तरह की सब चीज़ के पीछे। एक तरफ आप उसको दिखाते हो एकदम बोल्ड, एकदम ऐसे वैसे, फिर अगले पल में आप दिखा देते हो बहुत इमोशनल है वो, फिर आप कुछ और दिखा देते हो, मतलब कुछ भी दिखा दे रहे हो। और वो जो सीन तुमने रखा था ना यार, मतलब कि बेइज्जती लेने वाला, और जो टेंट गिरा, मतलब बलवा छोड़ के बलवा, गाना तो भाई समझ के बाहर है। एक गाना से पल्ला नहीं पड़ेगा तुम्हारा। पुष्पा हिट बनी क्योंकि वो पैकेज था एक। पुष्पा के अंदर गाने, पुष्पा के अंदर एक्शन, पुष्पा के अंदर स्टोरी लाइन, सब परफेक्ट था। और हैट्स ऑफ टू अल्लू अर्जुन की एक मूवी के बाद भी दूसरी मूवी सुपर हिट। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ प्रभास भी एक बाहुबली के बाद भाई डूबते ही जा रहे हैं, और RRR के बाद रामचरण का भी यही हाल है। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, वो भी ऐसी ही लॉजिकलेस, एक DM पूरा दुनिया ही बदल दे रहा है। और यहाँ भी यही यार, टिपिकल जो कहानी है ना स्टोरी टेलिंग, उससे बाहर आओ। मुझे किसी भी दिन ना बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छा लगता है साउथ, क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ स्टोरी होती है। लेकिन यहाँ मतलब स्टोरी, आज बस इतना ही कह पाऊँगा यार। बाकी देख लो अपना, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। साइनिंग आउट फॉर टुडे, लव यू एंड बाय। और ये जो भोजपुरी का जो एक ट्रेडमार्क बना हुआ है ना कि कमर ढोड़ी और ये सब चीज़ आप दिखा रहे हो ये पैन इंडिया मूवी में, तो यार और दूसरी बात ये कि पूरे फिल्म में बिहारी टोन, यार कौन बोलता है बिहार में ऐसा? मैं खुद बिहारी हूँ, मैं बिहार से हूँ। मैंने कभी ऐसे बात नहीं की किसी से। अच्छा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गांव से गांव में जाएंगे ना आदमी, या तो मैथिली बोलते हैं कि हाँ की करे छी, कता जाई छी, या तो ये लैंग्वेज होता है। भोजपुरी में होता है तो भोजपुरी में लोग बोलते हैं का करत बानी, ठीक ना। ये जो आप ऐसा एक लैंग्वेज दिखा रहे हो ना कि पूरा बिहारी टच, पता नहीं है ये क्या है। मतलब देख रहा हूँ मैं इन दिनों बहुत सारे फिल्म में ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे बॉलीवुड फिल्म में आप कोई एक बिहारी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हो जिसका टोन ऐसा होता है। बिहार में कोई बात नहीं करता है वैसे। और जो इस बात से कनेक्ट कर रहा है वो मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ।